स्वागत है स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम पर और हिंदी पखवाड़ा आरंभ हो चुका है। हमने पहली विधा के रूप में लिया है हिंदी क्विज और इसमें आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों को आप देखेंगे प्रथम क्वार्टर फाइनल के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरते हुए। ये हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के युद्ध क्षेत्र में जब ये साहित्यिक योद्धा उतरेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रोमांच नई ऊंचाइयां छू रहा होगा। हम इस मैच के बाद व्याकरण और साहित्य के बारे में कुछ नई बातें जान चुके होंगे और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि ये शैली आपको बड़ी रोचक लगेगी, पसंद आएगी। फिर भी हम इसे सही तो तभी मानेंगे जब हमें आपके कमेंट्स मिलेंगे। फिलहाल मैं टीमों को मंच पर निमंत्रण दे रहा हूं, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले टीम साहित्य लहरी, इसके पश्चात स्वागत कीजिए टीम भारत भारती और अब मंच पर आ रहे हैं साहित्य के प्रेमी। मंच पर स्वागत कीजिए कर्मभूमि टीम और सबसे अंत में साहित्य वसंत। आइए इन टीमों से आपकी एक संक्षिप्त जान पहचान करवा देते हैं। सबसे पहले साहित्य लहर, लवकुश और ऋषि साहित्य लहर के लिए अपनी तेज बुद्धि, अपनी विलक्षण बुद्धि की प्रतिभा का लोहा बनवाएंगे। भारत भारती की तरफ से मुदित और अमन साहित्य प्रेमी तरुण और विवेक, कर्मभूमि चिराग और आरिफ साहित्य वसंत अनम और महजबीन। एक बार जोरदार तालियों से सभी टीमों का स्वागत कर दीजिए। और इससे पहले कि मैं बजर चक्र आरंभ करूं, मैं आपको नियमों से एक बार अवगत करा देता हूं। बहुत ही संक्षिप्त मैं अपनी बात रखूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला जो चक्र होगा वो बजर चक्र होगा। उसमें पहले जो 3 चक्र होंगे वो व्याकरण से होंगे। जो चौथा चक्र होगा वो होगा तो व्याकरण से ही, लेकिन उसमें आप व्याकरण के अथाह सागर में दोहरी डुबकी लगाकर कुछ मोती चुन सकते हैं। पहली डुबकी में 5 मोती और अगर सफल रहे तभी दूसरा गोता मिलेगा और दूसरा गोता लगाकर फिर से आप 5 मोती चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप 10 अंक अपने स्कोर में बढ़ा पाएंगे। हमारा 5वां चक्र जो होगा बजर चक्र का, वो रोमांच से भरा हुआ है। उसमें हमारे हिंदी के जो विद्वान हैं वे आपके सामने एक कविता या कबीर के दोहे गाएंगे। वे जहां पर अपनी कविता या कबीर के दोहे छोड़ देंगे वहीं से आपको आरंभ करना होगा। लेकिन जो टीम पहले गेंद फेंकेगी उसको अवसर मिलेगा।
इस प्रकार आपका वज्र चक्र तो यहाँ पर समापन हो जाएगा। फिर शुरू होगा नियमित चक्र। नियमित चक्र में 3 बार मैं आपके पास ऑप्शंस के साथ आऊंगा, आपके पास विकल्प होंगे और 4 विकल्प होंगे हर एक सवाल के। आपको उन्हीं 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। लेकिन जो चौथा चक्र होगा उसमें कोई विकल्प नहीं होंगे, बल्कि वो क्विज मास्टर का चक्र होगा। वो पूर्ण रूप से हमारे हाथ में होगा कि हम कौन सी कविता गाएं और कहां तक गाएं। हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध निर्णायक मंडल ने नहीं लगाया है। हम 4 पंक्तियां गा के भी छोड़ सकते हैं, 2 गा के भी छोड़ सकते हैं और 10 गा के भी छोड़ सकते हैं। तो जहां हम छोड़ेंगे वहीं से आपको आरंभ करना होगा। उस पर आधारित कुछ सवाल भी हम आपके सामने रखते हैं। ये आपका नियमित चक्र का चौथा चक्र होगा। इसके बाद एक और चक्र है, वो है दुगनास्त्र। वो आपकी ताकत को दुगना कर देगा अगर आपने सही जवाब दिया तो। और उसके बाद आने वाले सभी सवालों के जवाब अगर आप सही देते हैं तो आपको सभी अंकों का दुगना मिलेगा। लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो फिर उसके बाद आने वाले सवालों में आप दुगना नहीं कर पाएंगे। आप कमजोर योद्धा के रूप में ही आपको आगे उतरना पड़ेगा। अंतिम चक्र में आपको अपनी साहित्यिक गाड़ी की गति बढ़ानी होगी, उसे टॉप गियर में चलाना होगा, 5वें गियर में। अर्थात आपकी स्पीड 100 के आसपास रहेगी। मेरा मतलब ये है, मैं आशय स्पष्ट कर दूं आपको कि 60 सेकंड में 6 सवाल पूछे जाएंगे और अगर 6 सवालों का आपने जवाब दे दिया तो आप 18 अंक जोड़ पाएंगे। मैंने सभी नियम आपको संक्षेप में बता दिए हैं। अब हम आरंभ कर रहे हैं वज्र चक्र। तो आपके लिए पहला सवाल वज्र चक्र, गेंद हाथ में। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब तक पूरा विश्वास ना हो तब तक गेंद मत फेंकिए। कई बार बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जल्दी का काम शैतान का, तो इतनी जल्दी भी ना करें। आइए, पहला सवाल ये रहा। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तिकार। भारत भारती। एकदम अनपढ़ होना। एकदम अनपढ़ होना बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक। शाबाश। इस तरह से भारत भारती ने अपना खाता खोल लिया है। वीरेंद्र सहवाग वाली तेजी है जो हमने क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग को करते देखा, साहित्यिक मैदान में वही काम करते देख रहे हैं टीम भारत भारती के ओपनिंग में। दूसरा सवाल थी मैं तैयार, गेंद हाथ में और मेरे हाथ में सवाल। आपके लिए सवाल है, कल कानन कुंडल मोरपंख उर्फे बनमल विराजती है, मैं अलंकार बताइए। कल कानन कुंडल मोरपंख उर्फे बनमल विराजती है, मैं अलंकार बताइए। साहित्य लहर। अनुप्रास, अलंकार। काफी सोच विचार के लिए, लेकिन सही जवाब 5 अंक। दो टीमों ने अपना खाता खोल लिया।
दूसरे थोड़ा सा सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कई बार ज्यादा सतर्कता भी महंगी पड़ जाती है। देखो हम तो जी क्रिकेट खेले और क्रिकेट में ऐसा कहा जाता था कि अगर थोड़ा नपा तुला सा रिस्क ले लिया जाए तो फायदेमंद होता है। हमारे कोच तो यही कहा करते। मुझे नहीं पता इन साहित्यिक टीमों के कोच क्या कहते हैं, मैं तो साहित्य का आदमी हूं नहीं, लेकिन फिर भी अपने क्रिकेट के अनुभव से मैं बता सकता हूं, थोड़ा रिस्क जिंदगी में ले लेना चाहिए। गिर गिर के ही सवार होते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हो। तो तैयार टीमें, तीसरा सवाल ये रहा आपके लिए, और सवाल है, वह घर राजीव का वह में विशेषण कौन सा है? संकेत वाचक या सार्वनामिक? चौथा चक्र। आइए दोहरी डुबकी लगाने के लिए, और सवाल है, जो तीन विकल्प आपके सामने आ रहे हैं उनमें से एक गलत है। आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आपको बताना होगा कौन सा विकल्प गलत है। तैयार? खोलिए, ऊपर कीजिए। विकल्प 1 या 2 या 3? सबसे पहले कर्म भूमि। विकल्प 1 या 2 या 3? विकल्प 1 गलत है। आपका कहना है आपने खो दिए 3 अंक। मैं, जैसा कि आप संधि के नियमों से अवगत हैं, ये का वर्ग का पहला वर्ण है, इसीलिए ये तीसरे में बदल गया। दिगंबर बिल्कुल सही है। यहां भी अच धन अंत च तीसरे में बदल गया। च छ ज, ये भी बिल्कुल सही है। गलती यहां पर है सत गति। सत गति में ता का तीसरा वर्ण होना था ता था द, ये होता सदगति। गलती यहां थी, आप पहचान नहीं पाए, आपने 3 अंक खो दिए। कोई बात नहीं, अभी लंबा रास्ता है, आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। 5वां चक्र, टीमें तैयार। इस चक्र में हम जाएंगे निर्णायक मंडल के पास। निर्णायक मंडल एक कविता आरंभ करेंगे या कबीर के दोहे आरंभ करेंगे। जहां से वे छोड़ेंगे उससे आगे आप आरंभ करेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो फिर आइए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर के भैया, कह गए दास कबीर। नाए धोए हो तो
क्या जो मन मेल न जाए। करम भूमि नील सदा जल में रहे, बोए बास न जाए कबीरा, बोए बास न जाए। शाबाश। नील सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। इस तरह से हमने समापन कर दिया वज्र चक्र का, और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं अंक तालिका पर। देखिए, अभी 3 साहित्य वसंत बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उन्होंने अपना खाता नहीं खोला। साहित्य प्रेमी भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, खाता नहीं खोला। करम भूमि के 2 अंक, भारत भारती के 5 अंक, लेकिन सबसे आगे साहित्य लहर 10 अंकों के साथ। तो नियमित चक्र, मेरा पहला सवाल 3 साहित्य लहर आपसे, और मेरा सवाल है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? क व्यंजन, ख स्वर, ग का और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। स्वर सही जवाब, आपको मिलते हैं पूरे 5 अंक। टीम भारत भारती, आपके लिए मेरा सवाल है, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 3 वर्ण अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, इन्हें क्या कहा जाता है? क मूल स्वर, ख सजातीय व्यंजन, ग विजातीय व्यंजन, घ अयोगवा। अयोगवा बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं पूरे 5 अंक। और 3 साहित्य प्रेमी, आपके लिए मेरा सवाल है, जिन वर्णों के उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं? क अनुस्वार, ख अनुनासिक, ग विसर्ग, घ ये सभी अनुनासिक। आपका जवाब गलत है, और टीम करम भूमि आप बताएं। अनुप्रास, ये तो आपने बड़ी गलती कर दी। साहित्य वसंत गलत है। तो ऑडियंस से आप पूछ सकते हैं, ऑडियंस, हाँ सुर भी आ जाइए, दौड़कर सुर भी आइए, आप बताएं। अनुस्वार बिल्कुल सही सवाल है आपका, सही जवाब है। आपके लिए अगला सवाल, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है और वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन आता है, उसे क्या कहते हैं? क महाप्राण, ख अल्प प्राण, ग सघोष, घ यह सभी। महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, अल्प प्राण, काफी सोच विचार करके, लेकिन उत्तर बिल्कुल सही है। 5 अंक। टीम साहित्य वसंत, आपके लिए मेरा सवाल, जब कोई स्वर रहित व्यंजन का मेल स्वर सहित समान व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर, यह सभी सही नहीं है। साहित्य लहर आपके पास, संयुक्त अक्षर सही नहीं है। भारत भारती आपके पास नहीं, सही नहीं। एक बार फिर से
हम जा रहे हैं दर्शक दीर्घा में। हाँ, पीछे आपको आगे आना पड़ेगा। आइए जल्दी आ जाइए, आइए दौड़कर। द्वैत व्यंजन बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिलती है आपके हिस्से की टॉफी। तीसरा चक्र मैं आरंभ करूंगा। टीम साहित्य वसंत, पहला मैंने आपसे आरंभ किया था और दूसरा, तो ये दूसरा ही चक्र है। मैं आरंभ कर रहा हूं आपसे। उल्लू का तत्सम शब्द बताइए। हरिण, मत्स्य, सर्प, उल्लूक। उल्लूक सही जवाब, 5 अंक। जो यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और उनका विशेष अर्थ निकलता हो, वे क्या कहलाते हैं? क रूढ़, ख यौगिक, ग योगरूढ़, घ सभी। योगरूढ़ बिल्कुल सही जवाब, आपको भी पूरे 5 अंक। साहित्य प्रेमी आपके लिए सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तीन गलत जवाब भारत भारती। 4 बिल्कुल सही जवाब, आपको 1 अंक और प्राप्त होता है। और मेरा अगला सवाल आपके लिए साहित्य प्रेमी, और मेरा सवाल है, भारत भारती आपके लिए ये सवाल है। कुपुत्र का तद्भव शब्द बताइए। क कबूतर, ख कबूत, ग सियार, घ आंख। मैंने गलत सुन लिया था, कबूतर का। मेरी बारी है। आपने भले ही गलत सुन लिया, लेकिन अब तो यही रिकॉर्ड हो गया। हम आपका उत्तर सियार ही मानेंगे। चलिए, ये आपने एक साहित्यिक चुटकुला छोड़ दिया और अब उत्तर हम आपका ही लेंगे। 3 अंक आपको मिलते हैं कबूत के लिए। मुझे भी विश्वास है ऐसी गलती आप में से कोई नहीं कर सकता। ये आपने गलत ही सुना है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, अंतिम टीम के लिए इस चक्र का अंतिम सवाल है। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्दमाला, वर्णमाला, शब्द, वाक्य। वर्णों का सार्थक मेल, शब्द बिल्कुल सही जवाब है। आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं और इसके साथ ही 2 चक्र हमने समाप्त कर लिए। तीसरा चक्र टीम साहित्य लहर आपसे आरंभ कर रहे हैं। और आपके लिए मेरा सवाल है, 2 निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? क समास, ख संधि, ग उपसर्ग, घ प्रत्यय। 2 निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि बिल्कुल सही जवाब, आपको पूरे 5 अंक। भारत भारती आपके लिए मेरा सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। घबराए नहीं, आप बोले। एक सवाल आप जो गलत दिया था वो तो चला गया। 3 बिल्कुल सही जवाब और पूरे 5 अंक। 3 साहित्य प्रेमी आपके लिए मेरा सवाल है, दिक्
धन गज की संधि का उदाहरण है। क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि, घ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। गलत है कर्म भूमि, गलत है आपके पास, गलत है। एक ही बचा है तो हम दर्शक दीर्घा में नहीं जाएंगे। बचा ही एक विकल्प है व्यंजन संधि। और अगला सवाल मेरा आपके लिए कर्म भूमि, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः आय, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाति संधि, यण संधि। अयाति संधि बिल्कुल सही जवाब और आपको पूरे 5 अंक। वनोस भी किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। वृद्धि संधि बिल्कुल सही जवाब और आपको भी पूरे 5 अंक मिलते हैं। इस तरह से हमने नियमित चक्र के 3 चक्र पूरे किए। चौथा चक्र क्विज मास्टर का चक्र है। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा और फिर आपके लिए मेरा सवाल होगा। अब मेरा सवाल सुनने से पहले आइए मिलकर एक साथ गाएं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। दोस्तों मेरा पहला सवाल है, इस कविता के रचयिता का नाम बताएं। भगवती चरण वर्मा सही जवाब, आपको मिलते हैं 5 अंक। आपके लिए मेरा पहला सवाल है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? जब दीवाने आते हैं तो
खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो उदासी छा जाती है। सही जवाब, आपको भी पूरे 5 अंक। शाबाश। आपके लिए मेरा सवाल है, 3 साहित्य प्रेमी, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वो निराश है या खुश है? वो उसने सबको प्यार दिया पर उसको किसी ने प्यार नहीं दिया और वह उन्होंने सभी को प्यार लुटाया, लेकिन इस जमाने ने उनको प्यार नहीं दिया। हमें लगता है फिर भी वो निराश नहीं है। सही जवाब, पूरे 5 अंक। शाबाश। अगला सवाल भारत भारती के लिए। इस कविता में आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगी और क्यों? सर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कवि सब सुख दुख को एक ही बात से ये पी के चल रहा है। भारत भारती को सबसे अच्छी बात ये लगी कि कवि सुख और दुख को एक ही भाव से देखता है। बहुत सुंदर, आपको भी पूरे 5 अंक। शाबाश, बहुत सुंदर। आपके लिए मेरा सवाल ये है, इस कविता में स्वच्छंद शब्द का प्रयोग कवि ने किस आशय के साथ किया है? स्वच्छंद। तीस सेकंड का ध्यान रखें आप। आजादी स्वच्छंद शब्द का यहां अर्थ है आजादी, यानी कि दीवाने हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, आपको भी पूरे 5 अंक। इस तरह से हमने समाप्त किया नियमित चक्र, और नियमित चक्र के पश्चात आइए आपको लिए चलते हैं अंक तालिका पर। देखिए, बहुत अच्छे कवों से पहले साहित्य प्रेमियों को थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता। टीम साहित्य वसंत 15 अंकों के साथ चौथे स्थान पर चल रही है। टीम भारत भारती 20 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। टीम कर्म भूमि 22 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, और सबसे आगे टीम साहित्य लहर 34 अंकों के साथ। बहुत सुंदर। दुग्नास्त्र के लिए अगर आपने सही जवाब दिया तो आपकी शक्ति हो जाएगी दुगनी। तो फिर मेरा सवाल आपके लिए, लेकिन उससे पहले हमें आपको गेंद देनी है आपके हाथ में। जितनी भी टीमें 10 सेकंड के अंदर गेंद फेंकेंगी वो सभी टीमें जवाब दे पाएंगी। मेरा सवाल 2 भागों में है, ध्यान से सुनिएगा। पूरा सवाल सुन के ही जवाब दीजिएगा, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है और कई दुग्नास्त्र की बजाय आप 3 अंक गवा ना बैठे। इसीलिए मेरे सवाल का पहला भाग है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताएं, और दूसरा भाग है करण कारक
और अपादान कारक में अंतर बताएं। 10 सेकंड के अंदर जो बॉल फेंकेगा वही उत्तर दे पाएगा। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताएं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताएं। समय समाप्त। किसी ने भी गेंद नहीं फेंकी, इसीलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं, जिसकी वजह से आपने कोई रिस्क नहीं लिया। और ऐसा कहा जाता है जब तक गहरे सागर में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक फल भी अच्छा नहीं पाओगे। तो फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह को होता है, परंतु दोनों में को प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को का प्रयोग कुछ देने के अर्थ में किया जाता है। अब हम बात करते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों का विभक्ति चिन्ह जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, से होता है, परंतु दोनों में से का अर्थ भिन्न होता है। करण कारक में किसी साधन की सहायता से क्रिया की जाती है, जबकि अपादान कारक में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है। बस आप इतना बताते और आपको हासिल हो जाता दुगनास्त्र। और ये वो शक्ति है जो अगर योद्धा को मिल जाए तो वो बन जाता है साहित्यिक रथी से महारथी, और फिर युद्ध का पासा ही पलट जाता है। खैर, आप में से किसी ने भी दुगनास्त्र हासिल नहीं किया, इसलिए अब हम आगे के रण क्षेत्र में, ये साहित्यिक कुरुक्षेत्र में सीधे 3-3 अंकों वाले प्रश्नों के साथ ही उतरेंगे। आप अपनी गेंद वापस कर सकते हैं। हम इस चक्र की शुरुआत साहित्य प्रेमी आपसे करेंगे। आपको 60 सेकंड में 6 सवालों का जवाब देना होगा और आपका समय आरंभ होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन कर दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। सत्य या असत्य? सही जवाब। किसी वाक्य में क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला शब्द कारक परसर्ग कहलाता है। सहमत या असहमत? नहीं, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। यह कथन गंभीर है या हास्यास्पद? सही जवाब। अनुकरण का विशेषण अनुकरणीय होता है। सही या गलत? सही है। सक्रमक और आक्रमक भेद है काल के या क्रिया के? सही जवाब। बाहर, नीचे, पीछे और में बेमेल शब्द बताइए। समय समाप्त हो चुका। हमने पूछे 6 सवाल, 4 जवाब सही है। 4 × 3 12 और 12 अंकों के योग के साथ आपका कुल योग हो जाता है 17। 17 एक अच्छा स्कोर है। आप इनके लिए करताल दीजिए। अगला सवाल, मेरा सवाल अब होगा साहित्य बसंत से।
साहित्य बसंत, आपका समय आरंभ होता है अब। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है दुलार होना, सत्य या असत्य? सही। या, रा, ला, व उष्म व्यंजन कहलाते हैं, सहमत या असहमत? नहीं। क्रिया विशेष समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, अविकारी शब्द है, गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती है, कथन सही या गलत? सही जवाब। विशेषण शब्दों की रचना होती है 4 प्रकार से या 5 प्रकार से? सही जवाब। पेड़, पक्षी, नदी, टीम में बेमेल शब्द? सही जवाब। मैंने पूछे 6 सवाल, 5 जवाब सही हैं और 5 के लिए 15 और 15 कुल योग हो गया 30। बहुत अच्छा, शाबाश। अब बारी है टीम भारत भारती। टीम भारत भारती, आपका समय आरंभ होता है अब। कविता सविता से अधिक सुंदर है, इस वाक्य में उत्तम अवस्था है, सत्य या असत्य? सही जवाब। पूजना क्रिया का विशेषण पूजनीय होगा, सहमत या असहमत? सही जवाब। 2 स्वरों आ, ई, उ के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह कथन गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। किसी से अलग होने के संबंध अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, सही या गलत? सही जवाब। जहाँ उपमेय की अपमान से तुलना की जाती है वह अलंकार है, रूपक या उपमा? सही जवाब। संयोजक, लाघव, अल्प, सरल में बेमेल शब्द बताइए। समय समाप्त। हमने पूछे 6 सवाल और सही जवाब आए 5। कुल योग हो गया 33। शाबाश, बहुत सुंदर। और अब हम आएंगे कर्मभूमि। कर्मभूमि, अब आपकी बारी। 60 सेकंड, 6 सवाल, आपका समय आरंभ होता है अब। राकेश पत्र लिखता है, पत्र में कर्ता कारक है, कथन सत्य या असत्य? गलत। आप, कौन, स्वयं, हम सर्वनाम शब्द है, सहमत या असहमत? नहीं, गलत है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द है, गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। अव्यय अविकारी होते हैं, सही या गलत? सही जवाब। काली बिल्ली ने मोटा चूहा पकड़ लिया, इसमें विशेषण है काली मोटा या बिल्ली चूहा? बिल्ली चूहा गलत है। बाप रे, अच्छा, यहां बेमेल शब्द बताइए। गलत जवाब। तो हमने पूछे 6 सवाल, सही जवाब आए 2, 3 दूनी 6, 6 और 22, 28। 28 एक अच्छा स्कोर है। अब हम आ गए टीम साहित्य लहर, आपके पास। साठ सेकंड, 6 सवाल, आपका समय आरंभ होता है अब। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं, सत्य या असत्य? सही जवाब। लिंग, वचन, कारक, काल विकारी शब्द है, सहमत या असहमत? सही जवाब। संज्ञा के 6 भेद होते हैं, गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब।
जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। सही या गलत? सही। सही जवाब। आंख शब्द एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। सही जवाब। लोटा, खाट, पगड़ी, चाय में बेमेल शब्द बताइए। तगड़ी। गलत जवाब। 5 सही, 5 3 15, 15 और 34 49। बहुत ही अच्छा स्कोर। तो इस प्रकार दोस्तों ये कक्षा 8 का क्वार्टर फाइनल अब समाप्त होता है। इसके समापन पर टीम साहित्य लहर, टीम भारत भारती और टीम साहित्य वसंत अगले चक्र में पहुंचते हैं। टीम करम भूमि और साहित्य प्रेमी, आप इन्हीं कारणों लड़ाई तो आपने भी अच्छी लड़ी, नहीं पहुंच पाए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार आप और अच्छा करेंगे। मैं एक बार दर्शक दीर्घा में चलना चाहता हूं। आपने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और जिस तरह से माहौल को जोशीला बनाए रखा, उसके लिए अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। जब श्रोता इतने ज्ञानी हो तो फिर एक अलग ही लेवल हो जाता है किसी भी क्विज का। और दोस्तों अब 2 शब्द मेरी निर्णायक मंडल के लिए। आपके सकारात्मक सहयोग की वजह से क्विज मास्टर का हौसला बढ़ता रहा और मैं इसे संपूर्ण करने में सफल रहा। मैं अपने उन साथियों के लिए भी 2 शब्द कहना चाहता हूं जो यहाँ उपस्थित होकर तो इस क्विज को नहीं देख पाए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इस क्विज को देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये जो क्विज है, प्रतिभागी भले ही विद्यार्थी हैं, लेकिन ये क्विज सबके लिए है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। हमने ऐसी शैली का प्रयोग किया है कि इसमें छोटे बड़े की जो सीमाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। पूरा परिवार, दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, सब इकट्ठे बैठकर अपने लाडले के साथ, अपनी लाडली के साथ इस क्विज को देख सकते हैं और अपने लाडले और लाडली को सिखा सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। उन सभी शिक्षाविदों का मैं हमेशा स्वागत करूंगा जो हमारे लिए कुछ नए बिंदु नवाचार के लिए भेजेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नवाचार के लिए आप जितने भी बिंदु भेजेंगे, हम उन्हें अगली बार शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके सहयोग की वजह से हम एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको हमारे सारे वीडियो पसंद आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप इसे दूसरे मित्रों को भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।